जय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। यदि अदर स्टेट के कैंडिडेट झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिल करने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीज़ें फॉर्म भरने से पहले इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, तो इस फॉर्म को अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं या फिर फिल कर रहे हैं तो उनको परेशानी ना हो बाद में। इसलिए मैं इस वीडियो को पहले बना रहा हूं, क्योंकि आप फॉर्म फिल करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें और देख के ही फॉर्म फिल करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, यदि आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो नोटिफिकेशन में रिटेन एग्जाम के बारे में दिया गया है कि रिटेन एग्जाम में दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में ही सबसे पहले है जनजातीय भाषा। आप जो देख रहे होंगे यहाँ पे जनजातीय भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इतने सारे लैंग्वेज हैं। तो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि 22 जनवरी से फॉर्म फिल हो रहा है, तो आप फॉर्म फिल करने से पहले आप जब लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, तब यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि आप किस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे मुंडारी सिलेक्ट कर लिया बाय डिफॉल्ट या फिर बाय गलती से, या फिर आपको समझ नहीं आया, किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया, तो आपको उसी लैंग्वेज में आपका पेपर 1 का एग्जाम और उसी लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए पेपर 1 को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप अच्छे तरह से देख लेंगे कि इन जो लिस्टेड लैंग्वेज है उसमें से आपकी पकड़ किस पे है। मान लीजिए आपकी पकड़ हिंदी पे है, तो ही आप हिंदी को सिलेक्ट करेंगे। हो पर है तो ही आप इस हो लैंग्वेज को करेंगे। कुरमाली है तो कुरमाली पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नागपुरी पे कर दिए और नागपुरी के बारे में आपको कुछ अता पता नहीं, आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसा क्या लिखा हुआ, या फिर खड़िया को पढ़ेंगे तो नहीं पता चलेगा, कुड़ुक को नहीं पता चलेगा। इस तरह से नहीं करना है। यदि आपको आपकी जो पकड़ है इस लिस्टेड लैंग्वेज में किसी भी एक पे हो, तो ही आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। पहली बात कि आपको लैंग्वेज अपना देख के सेलेक्ट करना है कि किस भाषा में आपकी पकड़ है। दूसरी बात, यदि आपकी उम्र 25 वर्ष है, 25 वर्ष, आप किसी भी स्टेट के हो, यदि आप झारखंड में आते हो फॉर्म भरने के लिए, तो आप किसी भी स्टेट के हो और किसी भी कैटेगरी के हो, मैटर नहीं करता है। आप बिहार के हो, यूपी के हो, बंगाल के हो, कहीं के भी हो, लेकिन आप झारखंड में आएंगे तो आप जनरल कहलाएंगे। और जनरल कहलाएंगे तो जनरल वालों के लिए यहाँ पे 25 वर्ष का उम्र सीमा तय किया गया है। इसीलिए यदि आपकी उम्र 25 वर्ष या 25 वर्ष से नीचे है, तो ही इस फॉर्म को फिल करेंगे। यदि आपकी उम्र 25 वर्ष से ऊपर की है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एज रिलैक्सेशन नहीं है। यहाँ के झारखंड के निवासी या फिर झारखंड के लोग के लिए तो है, लेकिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप अदर स्टेट के हो जाते हो। तीसरी बात, पढ़ाई में यदि आपने 10th पास किया है, यदि आप 10th पास हैं, यदि आप 10th पास है और किसी भी जगह से, किसी भी बोर्ड से पास है, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। 10th पास यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है, तो आप 10th पास करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो तीन चीजें आपने यहाँ पर देखा कि तीन चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले महत्वपूर्ण है आपके लिए ये पेपर 1, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर देते हैं पेपर 1 में लैंग्वेज सेलेक्ट करते समय। कोई मान लीजिए नागपुरी सेलेक्ट कर लेता है, उसको नागपुरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या फिर कोई खोटा सेलेक्ट कर लेता है, खोटा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए जिस पे भी आपकी पकड़ अच्छी पकड़ हो, उसी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे। बाकी यदि आप इन सभी चीजों की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जाते जाते यदि आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।